हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम आप सभी का धन्यवाद, जो भी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, आप सभी का धन्यवाद। हो सके तो शेयर भी कीजिए। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यदि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कब तक आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए, आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो भी हैं, जिनके बारे में वो सोचते हैं, वो क्या चल रहा है उनके दिल में। टू ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जस्टिस, एम्प्रेस, मून, एट ऑफ कप, हर्मिट, हाई प्रीस्टेस, हेरोफेंट, 6 ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पे सभी राशियाँ हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। फायर साइंस है, एयर साइन है। तो चलिए देखते हैं। ये आपके पार्टनर जो भी हैं वो फिलहाल तो अभी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। महसूस क्या, अकेले हैं, एकदम अकेले। ये इंसान कभी किसी से ना मिलते हैं ना बात करते हैं और कहीं ना कहीं इनके एकदम लोनलीनेस हैं, एकदम अकेलापन इन्हें महसूस होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं किसी से ना मिलने का इनका मन करता है, ना किसी काम में मन लगता है, बस अपने ये सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। जैसे ये इंसान एक लालटेन लेके या बत्ती लेके घूम रहा है, उसी तरह ये भी अपने अकेलेपन में ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। इनके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है, इन्हें कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि इधर जाएं कि उधर जाएं, कहाँ जाएं। ये इंसान बस एक चुपचाप एक बंद कमरे में अपने आप को महसूस करते, जैसे जैसे इनको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। तो फिलहाल ये इंसान अकेले हैं। हो सकता है इनकी अवेकनिंग चल रही हो या इन्हें कुछ चीज़ें, इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पूरा इनका दिमाग है जो भी सारी चीज़ों अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं।
इनके पास फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है, और जो भी इन्होंने किया है, जो भी चीज़ें हैं आपके साथ किया है या किसी और के साथ, इन्हें सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। एकदम रात दिन सोचते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं, और जो भी इनकी पास्ट प्रेजेंट जो भी इनका था उसको ये सोच रहे हैं मिस। और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की तरफ जस्टिस मांगते हैं भगवान से, कि जो भी है, मतलब डिवाइन से जो भी मांगते हैं कि जो भी मैंने अच्छा बुरा जो भी जैसा किया है, तो उन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं डिवाइन से जस्टिस मांगते हैं। इस समय को बदलना चाहते हैं, अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं अपने माइंड में। कहीं ना कहीं ये इंसान क्लैरिटी चाहते हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी इमोशनल है, हो सकता है रात में ये इंसान रोते भी हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये इन्होंने कुछ बातें छुपाई, कुछ भी किया, ऐसा कुछ भी किया है जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है आपके साथ गलत किया हो, आपको थर्ड पार्टी में रखा हो, आपके साथ भी थे और दूसरों के साथ भी ये फ्लर्ट करते थे, दूसरों के साथ जाते थे, डेट करते थे, आपसे बातें छुपाते थे, आपसे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें इन्हें के माइंड में एकदम चलती रहती हैं। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अबंडन देखते हैं, इन्हें लगता है आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो, मतलब जिसकी भी इंसान के पास आप रहोगे तो उसके पास खुशियाँ रहती हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन्हें एक माँ की जैसी वाइब देते थे, प्यार करते थे, नर्चर करते थे, केयर करते थे। आपका साथ इन्हें एकदम, मतलब बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था जैसे कोई एकदम इनकी माँ की तरह इनकी केयर करने वाला। हर इंसान अपने आप को एक केयर करने वाले इंसान को चाहता है कि वो उसके साथ रहे, उसे नर्चर करे, उसके हर काम में उसका हाथ बटाए। और तो ऐसे आप पर्सनालिटी थे। यदि आप इनको हो सकता था मदद भी करते रहे हो, पैसे से करते करते थे या फिर इमोशनली करते थे, आप उनके हर चीज़ का ख्याल रखते थे, खाना खाया कि नहीं खाया, आप कहाँ हो, कैसे हो, आप सब करते थे। तो हो सकता है उस समय इन्हें ये सारी चीज़ें इन्हें आपकी इरिटेटिंग लगती हों या कुछ भी लगती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप अब इन्हें लगता है कि वो प्यार था, वही असली प्यार था जो इंसान दिल से करता था। तो ये सारी चीज़ें अभी इनके माइंड में चल रही हैं, याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रेयर भी करते हैं कि जो कुछ भी इनसे गलतियां हुई हैं उन्हें क्षम। आपसे दूर होने के बाद इनकी फाइनेंशियल हालत भी कुछ ठीक नहीं है। काम को, जिस काम में भी करने जाते हैं उनमें इनका मन नहीं लगता। हो सकता है मनी वाइज लॉस भी चल रहे हैं ये, मतलब ये सारी चीज़ों में अभी फ़िलहाल तो लॉस में ही चल रहे हैं। अकेलापन है, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आपसे दूर जाने के बाद इन्हें अब ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, गलत किया, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन से प्रेयर करते हैं कि डिवाइन मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ किया जाए, और मतलब आगे की रास्ता जो भी है साफ चाहते हैं कि अगर इनके पास, अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो आपसे मिलना चाहते हैं, आप ये भी आप कहीं ना कहीं ये आपके पास आना चाहते हैं। जो भी सारी दूरियां थी, डिस्टेंस था, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये डिस्टेंस आपके, मतलब दूर हो सकते हैं आप दोनों में, ये कहीं और रहते हो, आप कहीं और रहते हो, तो इस तरह का भी। अगर आप लोग पास रहते हैं और बात नहीं करते हैं तो जो आप लोगों में मानसिक दूरियां आई हैं उनको दूर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और इस रिश्ते में एक क्लियर चीज़ चाहते हैं कि जो भी है तो क्लैरिटी मिल जाए।
यदि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, कुछ भी हैं, तो उनको भी ये इनके लिए अब मायने नहीं रखते। पहले हो सकता था मायने रखता हूँ। चलिए हम अभी देखते हैं कि इसमें आगे क्या हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन बताएं आगे क्या होगा। ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। आगे क्या होगा। स्ट्रेंथ, आगे तो मतलब पॉजिटिव है। स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ रखनी होगी, तब तक रखनी होगी जब तक ये इंसान स्टेबल हो, स्टेबल रूप से आपके पास नहीं आते और इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते। यानी जितना आप इनसे को देते हो या आप इनसे चाहते हो, अगर ये उतना आपको नहीं दे पा रहे हैं, अभी नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको काफ़ी स्ट्रेंथ रखना होगा। और स्ट्रेंथ के साथ ही इनका ये वेट करना होगा। वेट इन दिस, एकदम वेट मत करिए कि एकदम बैठ के वेट कीजिए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपने आप को निखारिए, संवारिए, या फिर आप सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को पे ध्यान दीजिए। और आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, हॉबी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपको खुशी मिलती हो, उस पर ध्यान दीजिए। तो और बाकी सब डिवाइन पे छोड़ दीजिए, वो सब सही करेंगे और एक दिन इनको लाएंगे। इसमें आएंगे ये इक्वल गिव एंड टेक है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ रखना होगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जब तक स्टेबिलिटी आपको नज़र ना आए, आएगी। इसमें स्टेबिलिटी है, एक अच्छा रिलेशन चलेगा, लेकिन अभी नहीं, टाइम लगेगा अभी।